गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 में पाठ नंबर 4 पढ़ते हैं, सांवले सपनों की याद। और लेखक इसके जाबिर हुसैन। लेखक कौन है? जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन द्वारा रचित ये एक सहसंबंधी पाठ, यानी उसकी अपनी यादाश्त पर आधारित जो पाठ है उसका वर्णन होता है सहसंबंध। जो पाठ होता है उसका वर्णन क्या कहलाता है? सहसंबंध कहलाता है। तो सांवले सपनों की याद पाठ एक सहसंबंध है जो श्री जाबिर हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखा गया है। इस सहसंबंध में लेखक 12 नवंबर 1896 को जन्मे। इस सहसंबंध में लेखक ने 12 नवंबर 1896 ईस्वी को जन्मे एवं 20 जून 1987 को इस नश्वर संसार से विदा लेने वाले मशहूर पक्षी विज्ञानी श्री सालिम अली के जीवन एक छोटी सी झांकी प्रस्तुत करते हुए पक्षी विज्ञान में उनका योगदान की सराहना की है। पर्यावरण के प्रति उनकी चिंताओं को मुखरित किया है, उनको सामने किया है। जो सहसंबंध इस प्रकार है, जो इनकी यादाश्त ना उसके अनुसार उनका ये विवरण इस प्रकार है। लेखक मशहूर पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को व्यक्त करते हुए कहता है कि सालिम अली उनके अपूर्ण सपनों के साथ बिना किसी बाधा के अंतिम यात्रा पर ले जाया गया। उनकी यह यात्रा अन्य यात्राओं से भिन्न थी। जीवन के अंतिम वर्ष तनाव में व्यतीत किए। आज वे स्वयं प्रकृति में इस प्रकार लीन हो गए कि जैसे कोई पक्षी अपना अंतिम गीत गाकर इस नश्वर शरीर को छोड़ देता है। सालिम अली लोगों की इस चाहत को लोगों की भूल मानते थे कि वे पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। सालिम अली को यह भी लोगों की भूल नज़र आती है कि वे वनों, पहाड़ों, झरनों आदि को प्रकृति की नज़र से नहीं बल्कि अपनी नज़र से देखना चाहते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर जैसे आप अपने भीतर रोमांच महसूस कर सकता है। लेखक मृत्यु उपरांत सालिम अली के पक्षी प्रेम और उसके अस्तित्व को दर्शाने के लिए इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण और उसके वृंदावन प्रेम का उदाहरण देते हुए लिखा है कि आज भी यदि कोई वृंदावन जाता है तो वह उसे याद आता है। श्री कृष्ण ने यहाँ रासलीला रची थी, गोपियों से शरारतें की थी, माखन से भरे भांडे फोड़े थे, दूध, छाछ, मक्खन का सेवन किया था। यही नहीं, उन्होंने छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाँव में मधुर बंसी बजाई थी, जिससे पूरा वृंदावन संगीत में हो गया था। यह सब कुछ कोई नहीं जानता, लेकिन वृंदावन जाने पर जमुना का सांवला पानी आज भी याद दिला देता है कि आज भी ऐसा लगता है कि सुबह के समय भीड़ से को चीरकर कोई हमारे सामने आएगा, अपनी बंसी की मधुर ध्वनि से हमें मोहित कर लेगा। शाम के समय जब उपवन का माली पर्यटकों को कुछ बताता है तो ऐसा लगता है कि कृष्ण किसी भी क्षण कहीं से आएगा और उनके संगीत का जादू सारी वाटिका में छा जाएगा। लेखक को कुछ ऐसी ही स्थिति दुबले पतले शरीर वाले सालिम अली की भी दिखाई देती है। लेखक के अनुसार सालिम अली 100 वर्ष पूरे करने जा रहे थे, लेकिन यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उनको मौत के मुंह में धकेल दिया। जीवन के अंतिम क्षणों तक वे पक्षियों की तलाश और सुरक्षा में लगे रहे। लेखक की नज़र में उन जैसा पक्षियों को देखभाल करने वाला शायद ही अन्य कोई हुआ हो। उनकी आंखें क्षितिज तक की नज़र में फैलकर प्रकृति को बांध लेती थी।
वे प्रकृति के प्रभाव में आने की अपेक्षा प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे। वे प्रकृति में हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया को पहचानते थे। बड़े परिश्रम के बाद उन्होंने अपना यह संसार बसाया था। इस काम में उनकी जीवन साथी तहमीना ने उनका भरपूर सहयोग किया था। यही नहीं, वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाना चाहते थे तथा इस काम के लिए वे तत्कालीन प्रधानमंत्री चरण सिंह से भी मिले। तब उन्होंने चौधरी साहब को पर्यावरण संबंधी खतरों के बारे में बताया और उनकी आंखें भी नम हो उठी थी। लेखक खेद व्यक्त करता हुआ कहता है कि आज न तो सालिम अली ही मौजूद न चौधरी साहब, जो सौंधी माटी पर उगी फसल के बीच एक नए भारत की नींव रखने का बीड़ा उठा सके। लेखक को आज हिमालय की लद्दाख की बर्फीली जमीन पर जीने वाली पक्षियों की वकालत करने वाला कोई नजर नहीं आता। अंत में लेखक लिखता है कि सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। सालिम अली की चर्चा करते करते लेखक को 20वीं सदी के मशहूर अंग्रेजी उपन्यासकार डी.एच. लॉरेंस का जन्म 1885 में और 1930 में उनकी मृत्यु याद आती है। उन्होंने प्रकृति और पक्षियों के को आधार बनाकर अपना बहुत सा साहित्य लिखा था। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपनी पति के बारे में कुछ लिखने का आग्रह किया था, परंतु उसका कहना था कि वे अपने पति के प्रति प्रेम को शब्दों में बांधने में असमर्थ है। हालांकि उसे लगता था कि उसके घर की छत पर रहने वाली गुरैया और उसके पति डी.एच. लॉरेंस और उसके बारे में उससे कहीं अधिक जानती है। यही स्थिति सालिम अली की है। बचपन में उन्होंने एक बार गोरैया पक्षी को अपनी शॉर्ट एयर गन से घायल कर दिया और ये गोरैया उनके नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। एक विशेष स्थान पाने के बाद उनका विश्वास एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया। सालिम अली की प्रकृति को प्राकृतिक सौंदर्य से बड़ा प्यार था वह तथा उनका प्राकृतिक अनुभव अथाह सागर के समान था। जो लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं वे आज भी यही विश्वास करते हैं कि सालिम अली अंतिम यात्रा न जाकर पक्षियों की खोज में गए हैं और जल्द ही लौट जाएंगे। लेखक भी यही चाहता है कि ये सोचकर उनकी आंखें नम हो जाती है। थैंक्स फॉर लिसन, हैव ए गुड डे।